अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, मैं सिंसियर टीचर आप ही के यूट्यूब चैनल सिंसियर टीचर पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की अपडेट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही यहाँ पर अपडेट जो है वो आए आपको अलर्ट मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज की अपडेट की तरफ। आज अगर हम देखें तो सुबह से ही मार्केट में एक क्रैश देखने को मिला जिसमें बिटकॉइन की प्राइस जो है तकरीबन, अगर हम बात करें लो की, तो $40,708 पे बाइनांस एक्सचेंज पे आई। और अगर हम बात करें आज के हाई की, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा रिवर्सल लिया वहाँ से और तकरीबन हमें $2,500 का पंप देखने को मिला। अगर हम ओवरऑल इस मार्केट की इस वक्त की कंडीशन की बात करें, उस पंप के बाद फिर शाम के यानी कि तकरीबन 12 घंटे के बाद दोबारा मार्केट में डंपिंग शुरू हुई और रात को तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 10-11 बजे के करीब वही प्राइस दोबारा वापस आ चुकी थी जहां से हम सुबह बाउंस बैक हुए थे। तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो कल जब सुबह हमने वीडियो बनाई तो उसके वक्त 1835 था और इस वक्त 1826 चल रहा है। ये जो मार्केट कैप है ना, ये आपके लिए एक सबसे बेस्ट इंडिकेटर का काम करता है। तो हर वक्त आपका ये मार्केट कैप आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जब भी आप ट्रेडिंग के लिए बैठते हो आपको पता होना चाहिए अगर इस मार्केट कैप में इजाफा हो रहा है, मार्केट कैप बढ़ रहा है, तो समझ लो मार्केट में पैसा आ रहा है, प्राइस जो है ऊपर जाने के चांसेस हैं। अगर मार्केट कैप कम हो रहा है तो समझ लो कि मार्केट में प्राइस नीचे आने का ख़तरा है, मार्केट डंप कर सकती है। इसी तरह डोमिनेंस यहाँ पे 42.5% BTC की चल रही है। अगर ओवरऑल अगर अभी हम आज के दिन बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें आल्ट कॉइन में भी देखने को मिला, BTC में भी देखने को मिला। लेकिन आज का जो दिन है 30 जो सितंबर है, ये आखिरी दिन है महीने का, मंथली क्लोजिंग भी है। अगर मंथली कैंडल यानी कल 5 बजे अगर हमें मंथली कैंडल जो है जुमे वाले दिन यानी कि सुबह 5 बजे 43,000 के ऊपर मिलती है तो वी आर एक्सट्रीम बुलिश। अगर ये 41,000 के डॉलर के ऊपर मिलती है, $41,500 के ऊपर मिलती है तो ठीक है, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये कैंडल हमें $41,500 से नीचे मिलती है, जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर हम अभी अगले 10 से 15 दिन और बेरिश माहौल में रह सकते हैं। और नीचे की अगर हम बात करें तो 37,500 से लेकर 38,300 का डॉलर का ये एक जोन है जिसमें BTC की प्राइस नीचे आ सकती है। और अगर मैनिपुलेशन होती है, आपको पता है कि मैनिपुलेशन जब ये एक्सचेंजेस वाले मिल के करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा डंप देते हैं और हर एक उस अकाउंट को लिक्विडेट करते हैं जिसमें लॉन्ग की पोजीशन ओपन हुई होती है। तो अगर कोई ऐसा सीन होता है जिसकी जो है कहीं मार्केट में गूंज सुनाई दे रही है, तो हमें जो सबसे निचला जो लेवल है वो है $30,000 के करीब, जहाँ पर हमें 100 EMA मिल रही है। तो वहाँ तक विग एक्सचेंज वाले लगवा सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस वहाँ तक आएगी, अगर विग लगी भी वहाँ से तो वहाँ से फ़ौरन बाउंस बैक होकर $4-5 का हमें पंप भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि रिसेंटली पास में आपने देखा है। लेकिन ओवरऑल मेंटली तौर पे हमें प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर क्रैश की देखो, क्रैश में टेंशन तब होती है जब हमें पहले से पता नहीं होता। जब हमें पहले से पता होता है कि ये चीज़ हो सकती है तो हम मेंटली तौर पे उसके लिए प्रिपेयर होते हैं और प्रेपरेशन करके रखते हैं। तो अभी के लिए यही कहूँगा, जिन कॉइन में आप प्रॉफिट में हो, पार्ट्स में प्रॉफिट बुक करते जाओ। आपके पास USDT स्पेयर होने चाहिए और नीचे अगर मार्केट में प्राइस आती है, BTC अगर $37,000 38,000 के जोन में आता है, वहाँ पे आप आल्ट कॉइन में थोड़ी सी एंट्री लेके थोड़ा कोई प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर फ्लैश क्रैश आता है तो फिर आपको मौका ही नहीं मिलेगा 37,000 पे, फिर आपको एक सीधा डंप की एक बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी जो नीचे क्रश करती हुई जाएगी और वो नीचे अपने सारे लिक्विडेट करके और फिर वो कैंडल वहाँ से ऊपर उठेगी। बहरहाल इसके चांसेस अभी कम हैं, लेकिन मैंने मेंटली तौर पे आपको इसलिए प्रिपेयर कर दिया कि ऐसा भी मार्केट में प्ले किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त फियर मार्केट में फैलाना मेन मकसद बना हुआ है। आपने देखा कि हर तरफ नेगेटिविटी की फ़ज़ा फैलाई जा रही है, नेगेटिव न्यूज़ का सिलसिला जारी है। जब तक ये सिलसिला रुकता नहीं है मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर हम मार्केट की कंडीशन की बात करें तो मार्केट अभी भी जब तक हम $40,000 के ऊपर हैं कोई इतनी ज़्यादा ख़तरे वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही इससे नीचे प्राइस जाएगी तो आल्ट कॉइन जो हैं आपके बुरी तरीके से
क्रश होते हुए, ब्लीड होते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, लॉस में कुछ भी सेल नहीं करना, अच्छे प्रोजेक्ट में रहना है। और आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इतना बिलीव होना चाहिए, और वो बिलीव कब होगा, जब आपने उसको बाइंग से पहले स्टडी किया होगा। किसी यूट्यूबर के कहने पे, किसी टेलीग्राम ग्रुप को देख के अगर कोई कॉइन आपने बाय किए होंगे तो डेफिनेटली उस पर आपका बिलीव नहीं होगा, क्योंकि वो आपको यही लगेगा यार इसने कहा था बाय कर लो, इसने कहा था बाय कर लो, मैंने कर ली, मैं फंस गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करनी, ना ही ऐसा स्टेप आपने लेना है। माशाल्लाह आप सब अब मैच्योर हो, तो ये सब चीज़ें सीख लो और हमेशा टॉप के प्रोजेक्ट में रहो। छोटे कॉइन्स के लिए अलहदा पोर्टफोलियो रख लो, $100-200 उसमें रख लो, उनमें आप गए, अगर जैक लग गया ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। लेकिन सारे पोर्टफोलियो से अपने सारे के सारे आल्ट कॉइन जो मेजोरिटी हैं छोटे यानी कि लो कैप कॉइन है, उनको बाय मत किया करो। हमारी मेंटेलिटी पता क्या है, हम लोग करते हैं कि क्वांटिटी ज़्यादा आ जाए, ये मेरे पास 1 लाख कॉइन आ जाए, ये 2 लाख आ जाए, तो ऐसी हरकत ये पुरानी मेंटेलिटी है, इसको निकाल दो अपने माइंड से। ठीक है, हमेशा टॉप के प्रोजेक्ट में रहो जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं, और जब टॉप के प्रोजेक्ट में रहोगे तो डेफिनेटली आपको उनमें लॉस भी कम होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेव रहेगी। तो अगर अभी हम करंट प्राइस की बात करें बीटीसी की, तो तकरीबन $41,153 चल रही है, और इथीरियम के साथ में बात करें तो 2818 जो इसने कल रो लगाया, अभी 2750 पे एक इसकी सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक होती है तो डेफिनेटली हम 2630, और अगर वो भी ब्रेक हो गई तो फिर हम नीचे $2500 के जोन में एथीरियम को देख सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट सिनारियो आज भी स्टिल बेरिश है। आप देख रहे हो मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स जो हैं वो रेड शक्ल में इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, यानी डाउन हैं। अगर 24 घंटे का भी उनका हम स्ट्रक्चर देखें तो अभी के लिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। बस यही कहूँगा, अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि जैसे जैसे प्राइस नीचे आए, हर डिप में आपको बाइंग मिले, और हर जब आपको एक बाउंस मिलता है, जैसे सुबह एक डिप में अगर आपने बाइंग की जब प्राइस नीचे आई थी और उसके बाद बाउंस मिला, तो डेफिनेटली आपको जो बाइंग आपने डिप में की है उस बाउंस के अंदर आपने वो बाइंग सेल करनी है, वो कॉइन आपने सेल करने हैं, क्योंकि अभी मार्केट ऐसे मूड में नहीं है कि हम कहें कि हम एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप बाइंग करना चाहते हो, तो आपको लिए फिर कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जो डेली इंट्राडे करते हैं या जो 1 वीक की ट्रेड करते हैं, उनके लिए यही रिकमेंड करूँगा कि अभी जहाँ प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट बुक करो, और वो प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट में न्यू एंट्री के लिए मार्केट की में प्राइस के नीचे आने का वेट करो। और बाकी एक क्वेश्चन आपका कमेंट्स में मुझे मिला था कि ये जो मीम कॉइन्स हैं इनके बारे में, तो जो मीम कॉइन्स हैं ये शिबा इनू जैसे हो गए, इस तरह के जो बाइनांस पे चूँकि शिबा इनू है तो मैं इसी का जिक्र कर लेता हूँ। तो ये कॉइन असल में हाइप कॉइन है, इनके अंदर ज़्यादा नहीं, अपने पोर्टफोलियो के पास $10-20 आप डाल के फेंक सकते हो, ठीक है, छोड़ सकते हो। अब शिबा इनू की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाइनांस के ऊपर ये लिस्ट है। जब भी मार्केट में फोमो आएगा, यानी बीटीसी अपनी रैली पकड़ेगा, तो आपको पता है फोमो में न्यू रिटेलर जो हैं वो मार्केट में आते हैं, हर सोशल मीडिया पे बीटीसी की शोर धूम मची होती है। तो लोग जो हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं, वो देखते हैं कि बाइनांस पे चलो यार सबसे छोटा कॉइन कौन सा है सस्ता, अब जिसको पता ही नहीं क्रिप्टो क्या है, वो आप उसको इन्वेस्टमेंट का कहोगे तो वो कहेगा यार चलो छोटा सबसे सस्ता जो कॉइन है ना मुझे वो ले दो, मैं देखता हूँ क्या होता है, मेरे पैसे के साथ क्या होता है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो शिबा इनू में आ सकती है, और शिबा इनू थोड़ा बहुत आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे का सारा पोर्टफोलियो उठा कर उसमें डाल दो, लेकिन ओवरऑल जो मेजॉरिटी ऑफ मीम कॉइन्स मार्केट में आए, उन्होंने मेजॉरिटी लोगों को लॉस दिया और बहुत कम लोगों ने उससे प्रॉफिट अर्न किया। आज भी डेली के 3-3, 4-4 कॉइन मीम कॉइन्स मार्केट में आ रहे हैं। पिछले दिनों तो 25-25, 30-30 आ रहे थे, लेकिन वो क्या होता है, बस हाइप होती है, हाइप में पंप हुए उसके बाद डंप कर गए। तो इन कॉइन से दूर रहना ही बेहतर है, पहली तरजीह ये है। लेकिन फिर भी आपको अगर शौक है कि नहीं मेरे पास होना चाहिए, तो आप $20-30 डाल के इन कॉइन्स में, डॉज कॉइन हो गया, ये शिबा इनू हो गया, इनमें आप छोड़ सकते हो। जब बुल रन आएगा तो डेफिनेटली सारे कॉइन परफॉर्म करेंगे, तो ये भी परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन स्पेशल लॉन्ग टर्म के लिए इनके अंदर इन्वेस्टमेंट लेके बैठ जाना कि शिबा इनू $1 पे जाएगा, शिबा इनू कभी $1 पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। $1 पे जाने के लिए आप मेरा लेक्चर नंबर देख लो, स्टार्टिंग के पहले 10 लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें ब्रीफली बताई हुई है कि कैसे किसी कॉइन की प्राइस जो है वो निकाली जाती है। तो $1 पे जाने के लिए बहुत बड़ा मार्केट कैप चाहिए, जो कि अभी एक इम्पॉसिबल चीज़ है शिबा इनू के लिए। बाकी फ़िलहाल के लिए मीम कॉइन्स को मैं खुद इनमें इन्वेस्ट करता हूँ, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ। हमेशा टॉप के प्रोजेक्ट में रहो, अच्छे प्रोजेक्ट में रहो, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहे। भले प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट जो है वो बहुत बड़े एक रिस्क के ऊपर खड़ी होती है, एक बहुत वॉलेटिलिटी है इस मार्केट के अंदर। तो आई एम नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र,
बाकी मैं जो जिस तरीके से मार्केट को देखता हूँ, जो मैं खुद करता हूँ, मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर प्रॉफिट और एनी लॉस, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट की यही कंडीशन है और कल का दिन बहुत क्रूशल होगा हम सब के लिए। और कल के दिन के लिए जो एहतियाती तदाबीर है उसमें सबसे बड़ी ये है कि अगर आपने कुछ कोई ट्रेड ओपन कर रखी है, ख़ास तौर पे अगर आपने फ्यूचर में या स्पॉट के अंदर, तो आप उसको स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। लेकिन अगर आप होल्डिंग करना चाहते हो स्पॉट ट्रेडिंग में तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ अव्वल तो फ्यूचर ट्रेड कल का दिन परहेज़ लाजमी करना, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ एक बड़ा मूव लेगी और हो सकता है दोनों तरफ मूव ले, यानी एक ऊपर की कैंडल निकले शॉर्ट वालों को लिक्विडेट करने के लिए और फिर नीचे मार्केट को डंप किया जाए लॉन्ग वालों को लिक्विडेट करने के लिए। तो ऐसा सिनेरियो भी मार्केट में हो सकता है। तो ट्रेड केयरफुली, कल का दिन बहुत क्रूशियल होगा मार्केट में। देखते हैं मंथली कैंडल की क्लोजिंग किधर होती है और कल का दिन हमारा हाई वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है कल के दिन में। तो बहुत केयरफुली ट्रेड कीजिएगा और बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपका कोई भी अगर कमेंट हो, कोई भी आप कॉइन के बारे में पूछना चाहते हो, इस वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। बाकी कुछ लोग जो हैं वो मेरा कॉन्टैक्ट ईमेल मांग रहे थे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी शेयर कर दूंगा। अगर आप ईमेल में मेरे साथ पर्सनली कोई बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बाकी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।